भारत और ग्रीस के बीच के संबंध नए नहीं हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों में भारत ग्रीस की दोस्ती के तमाम किस्से दर्ज हैं। राजनयिक संबंध और मजबूत हों, इसके लिए एक और गंभीर कोशिश पीएम मोदी के जरिए की गई है। क्या आपको पता है भारत ग्रीस के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में? अगर नहीं तो आइए भारत ग्रीस के रिश्तों को और गहराई से समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या कहता है इतिहास? क्यों है भारत ग्रीस संबंध जरूरी? किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस को लेकर यह दूसरी यात्रा है। पीएम मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने ग्रीस से अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए एथेंस का दौरा किया था। दरअसल भारत और ग्रीस के संबंध ऐतिहासिक भी हैं। विदेश मंत्रालय का एक दस्तावेज बताता है कि ग्रीस के साथ भारत का संपर्क 2500 साल पहले शुरू हुआ था। मौर्य राजाओं और ग्रीस के बीच व्यापार का प्रमाण सिक्कों और लेखों से मिलता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर द ग्रेट ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर हाईफेसिस यानी व्यास नदी तक आक्रमण किया। झेलम और चिनाब के बीच पौरवा के राजा पुरु और तक्षशिला पर शासन करने वाले आम्भी के साथ उसका युद्ध हुआ था। सिकंदर भारत में प्रवेश नहीं कर सका और दक्षिण की ओर मुड़कर बेबीलोन वापस चला गया। सिकंदर के समकालीन मौर्य राजवंश चंद्रगुप्त और बाद में उनके पोते अशोक के अधीन पश्चिम में पंजाब और अफगानिस्तान तक फैलने वाला सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बन गया। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज नाम के राजा के दरबार में यवन राजदूत के बारे में उल्लेख किया है। इस दस्तावेज के मुताबिक गांधार कला को भारतीय और यूनानी प्रभावों का मिश्रण माना जाता है। ग्रीस ने 2021 में ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम 1821 से 2021 की द्विशताब्दी मनाई, जो ऑटोमन शासन के खिलाफ एक ग्रीक क्रांति थी। इसी क्रांति के कारण अंततः आधुनिक ग्रीक राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ग्रीस और मौर्य साम्राज्य के बीच मित्रता पूर्वक रिश्ते रहे। सम्राट अशोक के भी ग्रीस से बहुत अच्छे संबंध रहे। जब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा तक नहीं होती थी, तब हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, व्यापार हो, हम दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया भी है। भारत और ग्रीस के बीच आजादी के बाद क्या रिश्ते थे, आइए जानते हैं। मई 1950 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। ग्रीस ने 1950 में दिल्ली में और भारत ने 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला। पिछले 7 दशकों में यह संबंध सुचारू रूप से आगे बढ़ा है। ग्रीस ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर 1985 के 6 राष्ट्र दिल्ली घोषणा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद जब अधिकांश पश्चिमी देश भारत के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार कर रहे थे, ग्रीक रक्षा मंत्री ने दिसंबर 1998 में भारत का दौरा किया। वे परीक्षणों के बाद भारत का दौरा करने वाले नाटो देश के पहले रक्षा मंत्री थे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी भी मजबूती का आधार मानी जाती है। आइए एक नजर डालते हैं भारत ग्रीस व्यापार पर। 2020 से 2021 के दौरान दोनों देशों के बीच 615.72 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। इसके पहले 2019-20 में ये 569.24 मिलियन डॉलर का था। 2018-19 में 647.39 मिलियन डॉलर का व्यापार रहा। 2017 से 18 में 529.98 मिलियन डॉलर रहा। 2016 से 2017 के बीच ये व्यापार 507.72 मिलियन डॉलर का था। इस तरह दोनों के बीच ये व्यापार हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2019 को यूएनजीए कार्यक्रम के मौके पर अपने ग्रीन समकक्ष क्यारिकोस मित्सोताकिस से मुलाकात की थी। तब दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच
उत्कृष्ट संबंधों की पुष्टि की और कहा कि वे सबसे पुराने और सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ग्रीस के आर्थिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। भारत से ग्रीस को कई वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, जिनमें खनिज, जैविक रसायन, प्लास्टिक, फल, सूखे मेवे, सब्जी, मसाले, कॉफी, चाय, विद्युत मशीनरी और उपकरण आदि शामिल हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के इस दौरे ने न सिर्फ ग्रीस और भारत के संबंधों को नई दिशा दी है, बल्कि तुर्की को भी आईना दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी बैसाखी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो खुद में सशक्त ढाल बनकर अपना बचाव करने के लिए हर पल कूटनीतिक और सामरिक दोनों नीतियों के साथ तैयार है।